एमडी कैट के लास्ट 20 डेज़ को कैसे इस्तेमाल करें? अपने स्कोर को 120 से 180 प्लस कैसे लेकर जाएं? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद कैफ फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई वाज थिंकिंग कि अब लास्ट 20 डेज़ हैं एमडी कैट के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और गेम चेंजिंग होते हैं। आई वांट कि मैं इन पर वीडियो ज़रूर बनाऊं ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूं कि कैसे अब लास्ट डेज़ में रिवीजन भी करें, पास्ट पेपर से प्रैक्टिस भी करें और एफएलपीज़ भी करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके एकेडमी में टेस्ट में मार्क्स 130, 120 या इससे भी कम आ रहे होंगे। मेरे भी लास्ट डेज़ में ऐसे ही मार्क्स कम आ रहे थे। बट द पॉइंट हियर इज़ कि क्या हम इन मार्क्स को 120 से 180 प्लस लेकर जा सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? तो इसका जवाब खुद से पूछिए। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो चलें देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। स्टेप नंबर 1, मैनेज एंजाइटी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने घबराना नहीं है। मैं भी जब एमडी कैट की तैयारी कर रहा था तो मेरे भी लास्ट डेज़ में ऐसे ही मार्क्स कम आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील होता था। मगर इसका हल क्या है कि आपने बस लगातार मेहनत करते रहना है और अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। आपका काम सिर्फ मेहनत करना है और दुआ करना है। आगे का काम बस अल्लाह ताला पर छोड़ दें, वो आपको आपकी मेहनत का बदला ज़रूर देगा। स्टेप नंबर 2, डेली रूटीन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने थ्योरी को अच्छे से रिवाइज़ करना है, या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करें। उसके बाद पास्ट पेपर से प्रैक्टिस ज़रूर करें। पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हर दफ़ा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पास्ट पेपर से ही रिवाइज़ होते हैं। इवन कि जब मैंने एमडी कैट दिया था तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर से ही आए थे, जिनका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एफएलपीज़ यानी फुल लेंथ पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, जिनको हम मॉक टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जो फाइनल तैयारी है वो एफएलपीज़ से ही होगी। और सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने एफएलपीज़ की तैयारी करते वक्त, इनको सॉल्व करते वक्त टाइम ज़रूर काउंट करना है, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ हो सके और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमडी कैट में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता। तो आपने टाइम का ज़रूर ख्याल रखना है और इसे चेक करना है। 20 डेज़ डेली आपने 12 आवर्स पढ़ना है। इन दिनों में हम 2 से 3 दफ़ा रिवीजन अपनी मुकम्मल कर चुके होंगे। हमारी पहली रिवीजन जो है वो 15 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम रोज़ हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर्स को कंप्लीट करें, या फिर ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हम 3 से 4 दिन एक बुक को दें और उसे कंप्लीट करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पर आ जाएं। बट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऑप्शन 2 को चूज़ करता। पहले एक बुक कंप्लीट करता, फिर दूसरी बुक कंप्लीट करता। मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक सब्जेक्ट को पढ़ कर बोर हो जाते हैं, तो आप ऑप्शन 1 भी चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। फ़िज़िक्स को हम 4 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं होती। आपने अपने नोट्स बनाए होते हैं, तो जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उन्हें इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। फ़िज़िक्स में हमने क्या करना है, डे 1 इसमें हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर को आपने 2-2 घंटे देने हैं। इस तरह 8 घंटे में आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी जो आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम में आपने पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करनी है, लाज़मी। और जो आपके पास वर्कशीट्स या प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल हैं उनसे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड डे पे इसी तरह हम चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 करेंगे। और थर्ड डे पे हम चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 12 एंड 13 को देखेंगे। अब आपने करना क्या है कि जो भी आपके लैकिंग पॉइंट्स रह जाएंगे उनको आपने डे 4 में कंप्लीट कर लेना है। और डे 4 में इनके साथ साथ आपने एफएलपीज़ की भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायो को। तो बायो को भी आपने 5 डेज़ देने हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है और कोशिश करनी है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग से रिवाइज़ करें। उम्मीद है कि आपने शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर बनाई होगी, तो उससे रिवाइज़ करें। आपने बायोलॉजी में क्या करना है, 2.5 डेज़ देने हैं फर्स्ट ईयर को और बाकी 2.5 डेज़ देने हैं अपने सेकेंड ईयर को। इनमें आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। और आपने इनमें क्या करना है, रिवीजन के साथ साथ पास पेपर से प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। बाकी अगर आपको बायोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट की क्विक रिवीजन की वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपको वो भी प्रोवाइड कर दी जाए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिस्ट्री को। इसको भी आपने 4 to 5 डेज़ देने हैं, और उसी तरह पहले 2.5 डेज़ फर्स्ट ईयर को और फिर 2.5 डेज़ जो है वो आपने सेकेंड ईयर को देने हैं।
अब बायो और केमिस्ट्री में आपने क्या करना है, इन दोनों में आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने रिवीजन अपनी करनी है तो उसके बाद आपने पास पेपर से प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर करनी है। और फिर जो आपका केमिस्ट्री का लास्ट डे होगा उस पर भी आपने फिर वैसे ही एफएलपी से प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह बायो का जो लास्ट डे है उस पर भी आपने एफएलपी से प्रैक्टिस दोबारा फिर करनी है अच्छे से। नेक्स्ट है जी इंग्लिश। तो हमने 4 डेज़ अपने दिए थे फिज़िक्स को, 5 डेज़ दिए बायो को और 4 डेज़ दिए केमिस्ट्री को। तो ये टोटल 13 डेज़ हो गए। हमारे पास रिमेनिंग अब 2 डेज़ बचे हैं। इन 2 डेज़ में हमने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से रिवाइज़ करना है और इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर से, और एफएलपीज़ भी सॉल्व करने हैं उसी तरीके से। तो इस तरह हमारे 15 डेज़ में फ़र्स्ट हमारी रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब रिमेनिंग हमारे पास बचे हैं 5 डेज़। इन 5 डेज़ में से फ़र्स्ट 3 डेज़ जो होंगे उनमें आपने क्या करना है, एफएलपीज़ यानी मॉक टेस्ट जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। और इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप किन टॉपिक्स में वीक हैं, तो आपने साथ साथ उन टॉपिक्स को भी बाद में रिवाइज़ करते जाना है इन्हीं 3 डेज़ में, ताकि आपको आइडिया हो जाए आप किन टॉपिक्स में वीक हैं और उनकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। उसके साथ साथ अब आपने क्या करना है कि जो आप अब एफएलपीज़ को सॉल्व कर रहे हैं ये आपने बबल शीट्स पर सॉल्व करना है, और इसके साथ साथ अपने टाइम को भी मैनेज करना है ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी हो जाए और बबल फिलिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आगे आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और एक चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है, ये अब आपके लास्ट टाइम है, इन दिनों में आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सीरियस होकर अपनी स्टडी करनी है। अब आ गए हैं हमारे पास लास्ट 2 डेज़। तो इन 2 दिनों में आपने क्या करना है, आपने अपने चारों सब्जेक्ट्स की कुछ रिवीजन कर लेनी है। मतलब जो आपको पॉइंट्स बार बार तंग करते थे, जो वीक पॉइंट्स थे आपके, उनकी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपने क्या करना है, लास्ट डे पर आपने ख़ुद को जो है वो थोड़ा रिलैक्स करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालना। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, लास्ट डे पर ख़ुद पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं, लेट नाइट तक जो है वो स्टडी करते रहते हैं, जिससे उनका नेक्स्ट डे जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। अब कुछ गोल्डन टिप्स देख लेते हैं। नंबर 1, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप। नींद जो है वो आपने 6 घंटे की रखनी है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर आप बहुत कम सोएंगे तो क्या होगा कि जब आप जाग रहे होंगे आप तब भी एक्टिव नहीं होंगे, तो इससे आपको स्टडी का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने नींद जो है वो अपनी 6 घंटे की पूरी रखनी है। नंबर 2, हैव फेथ इन अल्लाह अलमाइटी एंड प्रे अ लॉट। अल्लाह ताला पर यकीन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें, क्योंकि दुआएं जो हैं वो तकदीरों को बदल देती हैं। आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, बदला देना जो है वो रब का काम है, आपको ज़रूर बदला देगा इसका। नंबर 3, बी कॉन्फिडेंट, डोंट वरी, इंशाल्लाह यू विल डू इट। एंड नंबर 4, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको एमडी कैट की क्विक रिवीजन्स के लिए वीडियोस चाहिए हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या आपको शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए हो, नोट्स चाहिए हों तो भी ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।